बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएई ने पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी आयद की हुई है। वीज़ा नहीं मिल रहा। वीज़ा जो है वो बैन है पाकिस्तानियों के लिए। पहले इस लिस्ट में 22 अजला आते थे, अब जो है उन्होंने तादाद बढ़ाकर 24 कर दी है। 24 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने वीज़ा की पाबंदी लगाई हुई है। जबकि मेरे एक करीबी जानने वाले से रब्ता हुआ, मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, इवन के डिग्री भी अटेस्टेड करवा के HEC से हमने वो भेजी वेरीफाई के बाद कि डिग्री के थ्रू आप वीज़ा निकलवाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वीज़े बैन है। जबकि उस डिग्री का ताल्लुक़, उस सिटीज़न का ताल्लुक़ इन 24 अजला में से नहीं हो रहा था, फिर भी उसके बावजूद वीज़ा जो है वो विड्रॉ नहीं हुआ। तो इसकी जो रीज़न बताई जा रही है वो ये कि कुछ हमारे पाकिस्तानी जो कि अवाम में समझ ले के काली भेड़ें तस्वर की जाती हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है वहाँ पर बदनाम किया है, फ़्रॉड किया है। उसकी वजह से जो मासूम पाकिस्तानी हैं जो रोज़गार की गरज से जाते हैं, उनके समझ लें कि रिज़्क़ के ऊपर एक किस्म का डाका इन्होंने मारा है। अब बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं, जानने वाले, वो पूछते हैं मैसेज करके कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो अभी तक तो जो है वो बैन है वीज़ा। हाँ, अगर कोई विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। विज़िट वीज़ा के लिए जो उनकी शराइत हैं, जो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, इवन के 2000 दिरहम के करीब जो है वो आपको शो करने पड़ते हैं, उसके बाद जो है वो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप वर्क वीज़ा के ऊपर यूएई में नहीं जा सकते। अगर आपके साथ कोई इस तरह का लेन देन कर रहा है तो बी अवेयर, किसी किस्म की ठगी में ना आ जाएं, किसी किस्म के फ्रॉड में ना आ जाइएगा। वीज़ा बिल्कुल बैन है यूएई का। जब यूएई ओपन करेगा वीज़ा, इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन होगा आपको मैं इत्तला दूँगा, आपको मैं इंफॉर्मेशन दूँगा इससे रिलेटेड। लेकिन फ़िलफ़ौर जो भी भाई यूएई जाना चाहते हैं, यूएई जाने की ख्वाहिश रखते हैं और सोच रहे हैं कि हम उन अज़ला में नहीं आते जिनके ऊपर बैन है, तो वो अपने पैसे ज़ाया ना करें। दूसरे नंबर पे मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो दूसरे मासूम पाकिस्तानियों के हक़ पर डाका डाल रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का भी नाम बदनाम किया और एक तरह से उन्होंने स्टैंप लगा दी मासूम पाकिस्तानियों के ऊपर, मेहनत कशों के ऊपर। खुदारा आप लोग जो हैं अपने मुल्क के आदी होते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, आप कानून की गिरफ्त से ऊपर हैं, कानून की पकड़ आपको नहीं आती। लेकिन यूएई और जितना भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इवन के यूरोप ममालिक में भी ऐसे वाक़यात होते हैं। एक बंदे की वजह से, एक मखसूस तबके की वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए तरक्की के दरवाज़े, रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। खुदारा इन ममालिक में जाकर मुल्क का नाम बदनाम ना करें। बहुत बड़ा सहारा है हमारे ओवरसीज़ का ये जो ममालिक हैं। तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो ओवरसीज़ है इस वक्त, और एक बहुत बड़ी तादाद में रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजा जाता है। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये जो बैकबोन समझे जाते हैं, अगर ये रेमिटेंस नहीं भेजेंगे तो हमारा मुल्क बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। इस वक्त बहुत बड़ा जो सहारा है मुल्क को, वो इन ओवरसीज़ का है। तो जो भाई मेहनत कश हैं उनका आप रास्ता ना रोकें, अच्छे काम करें, मुल्क की बदनामी का बाइस ना बने और मुल्क का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करें। बड़ी खुशी होती है जब कोई पाकिस्तानी की ख़बर सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स ने बाहर के ममालिक में किसी की जान बचाई, किसी को मुसीबत में पाकर उसकी मदद की। ये चीज़ें हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर देती हैं। लेकिन जब फ़्रॉड और धोखे की ख़बरें सुनने को मिलती हैं, खुदा की कसम दुख होता है कि यार इस बंदे के साथ पाकिस्तान का लफ्ज़ आया है। यहाँ हम लोग जब किसी से मुखातिब होते हैं तो हम उसका नाम नहीं जानते होते। यहाँ यही कहा जाता है, अंता मिस्री, अंता यमनी, अंता लबनानी, अंता फ़लस्तीनी, अंता सऊदी। यहाँ पर
نام کوئی جانے نہ جانے لیکن ملک لازمی جانتا ہے. تو جب بات آتی ہے کہ پاکستانی مافی کوئس پاکستانی اچھے نہیں ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے. فی الحال اتنا ہی. اور بھی کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ